सर्वप्रथम दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध, करुणा के सागर, दया के भंडार जो कहे जाते हैं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत शिरोमणि गुरु रविदास पैरियाल ललई सिंह यादव, वी रामा स्वामी नायकर, बहुत से हमारे इस बहुजन समाज में जो महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने हम लोगों के लिए अथक प्रयास करके आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, जिनके चरणों में मैं बार बार बंदामी करते हुए आगे को बढ़ रहा हूँ। सभी साथी, सभी दर्शक जुड़े रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप राव अंबेडकर, विजय स्टूडियो हाथरस, राधे कैसेट, माँ सावित्री बाई स्टूडियो, अनुज स्टूडियो लखीमपुर, सुनील बौद्ध ऑफिशियल, ये तमाम चैनल जो हैं, जो हम लोगों के इस पर जो है विचार और हम लोगों की बातें जो है इस पर आप लोग पाएंगे। तो विचार करते हैं, आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ख़ास तरीके से जो ये विवाद थोड़ा हल्का फुल्का चल रहा है, तो इस पर मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि मनोज ब्लास्टर ने, जैसा कि सभी को अवगत है कि बाबा साहब अम्बेडकर व तमाम महापुरुषों के बारे में अनाप शनाप उल्टी सीधी बातों का उपयोग किया है, तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि देखिए, कई ज़िलों से, मान लीजिए मिनिमम ये हमारे लखीमपुर खीरी, हरदोई ज़िला, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और शायद एटा से भी, ये कई ज़िलों से जो है ज़िले के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका है और अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर एक्शन लिया गया होता तो जिस मनोज ब्लास्टर ने बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलने का काम किया है, वो अभी तक सलाखों के पीछे होता। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि जो है वैदिक धर्म के एक हमारे सम्मानी कथावाचक हैं, जिनका नाम है शायद धर्मेंद्र दिग्गज जी, जो ज़्यादा दिन नहीं लगे थे, मान लीजिए वही 1-2 हफ्ते के अंदर वो अरेस्ट हो गए थे। और ये मनोज ब्लास्टर क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है, इसका कोई कारण है, इसके पीछे कोई राज है। ये चीज़ हमारे सभी बौद्ध अनुयायी व हमारे सभी दर्शकों को व हमारे सभी कथावाचक महोदय लोगों को इस पर विमर्श करना होगा, विचार करना होगा कि इस पर कोई ना कोई तो गहरी साजिश ज़रूर है। इसके पीछे किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का हाथ है, इसके सर के ऊपर किसी न किसी नेता या लीडर का हाथ जरूर होगा, ऐसा हमें एहसास हो रहा है। हालांकि मैं किसी को अपने शब्दों में नहीं कहना चाहूँगा और ना तो हमें ये जानकारी है कि किसका हाथ है, हमें ये अवगत हो रहा है जो वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस बात पर हम लोगों को विचार विमर्श करना होगा और आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इसी विषय पर ये विशेष जानकारी आप लोग हैं हमसे, जो हमें प्राप्त हुई है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि 25 तारीख को ये हमारा हरगांव ब्लॉक में जितने भी उत्तर प्रदेश के बौद्ध कथावाचक हैं उनको आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। माननीय बीपी सिंह जी वहाँ पर आ रहे हैं लखनऊ से। तो ये हमारे खीचनपुरवा के पंडित श्रद्धेय राजकिशोर बौद्ध जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी, कहा भैया ये बात को जो है चर्चित कर दीजिए, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों को 25 तारीख को हरगांव ब्लॉक में उपस्थित होना होगा। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी तन मन से मेहनत से जुटे हुए हैं। देखिए, लाइट भी चली गई है, पंखा भी नहीं चल रहा है, सर से पसीना निकल रहा है, रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं पड़ता है, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, हमारे महापुरुषों के ऊपर कीचड़ उछाला गया है। तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, सभी हमारे बौद्ध कथावाचकों से कहना चाहूँगा कि 25 तारीख को वहाँ पर सभी बुद्ध कथावाचक जो है उपस्थित होंगे और सभी कथावाचक वहाँ पर अपने अपने विचार व्यक्त करके जो भी वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा वैसा कार्य आगे को बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा मैं कि आज विजय स्टूडियो हाथरस पर
हमारे पुष्पेंद्र भैया जी के चैनल से एक वीडियो आया है जिसमें महेश बौद्ध जी ने कई वहाँ पर बातें रखी हैं। एक पहली तो बात उन्होंने ये कही है कि जो है आप लोग बुद्ध को भूल गए। मरघटा गांव में कानपुर में जो है विवाद हुआ, वहाँ पर कथा कहने वाले भी मारे गए और कथा सुनने वाले भी मारे गए। तो मैं उनसे कह देना चाहूँगा कि क्या जानकारी आपको है वहाँ के बारे में, क्या प्रमाण है, किस लिए मारे गए, इसका जवाब आप लेकर के आएँ। क्या कारण था कि वहाँ पर सभी लोग मारे गए, क्या जानकारी आपके पास है वहाँ के बारे में। और आपने ये भी कहा कि बुद्ध का प्रचार प्रसार भदंत राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। आपको क्या जानकारी है इतिहास के बारे में, कितना इतिहास आप जानते हैं? अगर आपको ज़्यादा ही इतिहास की जानकारी है तो हमसे बात करिए, आइए आमने सामने, और फिर हमारी आपकी बात होती है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ना बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप जो बोल रहे हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए काफ़ी हूँ मैं। क्या बुद्ध का प्रचार प्रसार भदंत राहुल सांकृत्यायन ने किया? कहाँ पर लिखा है, किस इतिहास में लिखा है? किया है, मैं मानता हूँ किया है, बहुत कुछ किया है बुद्ध के बारे में, बुद्ध का भी प्रचार किया है। लेकिन जब बुद्ध का पतन हो गया उसके बाद में प्रचार प्रसार किसने किया है, इसका प्रमाण आपके पास क्या है? इसका आप प्रमाण लेकर के आइए, हमें जवाब दीजिए। और एक बात आपने ये भी कही कि साग के लोगों को आप लताड़ रहे हो। चलिए, प्रमोद भारती जी ने अगर कोई बात अपने मुख से कह दी, उन्होंने क्षमा भी मांग ली है। तनिया भारती स्टूडियो हाथरस जो चैनल चल रहा है उस पर आप देख लीजिए, उन्होंने क्षमा भी मांगी है। उनके मुख से अगर कोई उल्टा सीधा शब्द निकल गया उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग ली है। और आप ये कह रहे हो कि जो है शायद आपने ये कहा, हाँ वो बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, ये साक्यों की देन है। मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितनी मतदान आपकी जेब में हैं, कितने आप प्रचारक हैं, कितने वोट आपके जेब में हैं, कितनी वोटें आपने दी बहन जी को? आपने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, साक्यों ने ही बनाया। तो आज आप लोगों ने साथ छोड़ दिया। हम लोगों के कर्मों से आप ये बोल रहे हो मैंने क्या ऐसे कर्म किए हैं? आप लोग तो ऊंच नीच भेदभाव का जो है ये खाई जो पैदा कर रहे हो, हालांकि आप नहीं पैदा कर रहे हो, आपके कुछ एक दो हैं। मैं तो कोई जाति पाति भेदभाव नहीं मानता हूँ। देखिए, बुद्ध ने कहा है, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जो है बुद्ध ने समानता बंधुता का उद्देश्य दिया है। बुद्ध ने कहा है सभी मानव एक समान हैं, और आप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हो, कह रहे हो कि जो है आप लोगों की वजह से बहन जी को साक्यों ने छोड़ दिया, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पा रही हैं। कहिए भाई, आपको क्या करना होगा कि बहन जी को आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं? आप अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं राजनीतिक दल में नहीं आता हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। और वैसे जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, मतदान का अधिकार दिया है, वो तो हर व्यक्ति करता है। बट आप जैसी बात कोई नहीं करता है कि साक्यों ने ही बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या आप जानते हैं कितने वहाँ जब वोट खुल रहे थे तो आप वहाँ बैठे थे, कितनी साक्यों की कितनी वोटें निकली? आप जो बोल रहे हो तो थोड़ा सोच समझ करके विचार विमर्श करके बोलिए और इतिहास की जानकारी करिए। तो साथियों, सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 25 तारीख को हर गांव ब्लॉक में सभी हमारे उत्तर प्रदेश के बौद्ध कथावाचक उपस्थित होंगे और वहां पर विमर्श किया जाएगा। जो भी आगे कार्रवाई करनी होगी वो किया जाएगा। और मैं ये भी देखना चाह रहा हूं कि प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। अगर प्रशासन एक्शन ले रहा होता तो मनोज ब्लास्टर अभी तक सलाखों के पीछे होता। इसका कारण है, हमें यही समझ में आ रहा है, किसी न किसी बड़े लीडर का हाथ मनोज ब्लास्टर के ऊपर ज़रूर है। और पता ये भी चलता कि घर पे नहीं मिल पा रहा है, शायद या तो वो थाने से मिला हुआ हो या कहीं से भी मिला हुआ हो, हालांकि हमें जानकारी नहीं है। मैं पूर्ण रूप से मैं प्रमाण के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, उस पर मैं विचार विमर्श कर रहा हूं, वो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसी के साथ सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय दलित शोषित समाज।